मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव, स्टडीज़ दिनेश यादव में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सभी को पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड 2025 का मतलब संक्षिप्त नोटिफिकेशन आज से एक सप्ताह पहले निकाल दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से यह 28 जुलाई को फॉर्म भरा जाएगा और 28 जुलाई को ही आपका पूर्णतः जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगेगा और उसकी मतलब योग्यता उसमें क्या है, एज बाउंडेशन क्या है और फ़ी क्या है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, सब उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से इस समय बड़ा गहमा-गहमी चल रहा है कि LT ग्रेड 2025 के जो एग्ज़ाम होगा उसमें मेंस होगा, मेंस में वो भी लिखित परीक्षा होगी। तो लोग अपने अपने सूत्रों के माध्यम से पता कर रहे हैं। मुझे भी पता चला था आयोग की तरफ से कि जो है LT ग्रेड में शासन को एक प्रस्ताव भेज दिया गया था। LT में जो है कि मेंस कराने के मूड में आयोग नहीं है। जो शासन जैसे ही संतुष्टि देता है उस पर जो उसी अनुसार फॉर्म डाला जाएगा। लेकिन जो भी होगा, चाहे मेरी बात हो, चाहे और भी सोशल मीडिया के यूट्यूबर भाई हों या अखबार हो या न्यूज़ हो, सब जो है कि कल्पनाओं का कल आप विराम लग जाएगा। तो रिकाउंट चालू हो गया है मित्रों। 24 घंटे की बात है, इंतज़ार करिए। 24 घंटे के अंदर पूरी स्थिति साफ़ हो जाएगी। और इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड का फॉर्म आया है। बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं कि मैं फॉर्म डाल पाऊँगा नहीं डाल पाऊँगा, कि अपने परसेंटेज की करके। मैं बताना चाहता हूँ कि LT ग्रेड जो विज्ञापन आएगा 2025 का, इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन डिक्लेयर नहीं रहेगा कि आपको जो है 50% मिनिमम लाना है। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जो है कि आप पास हैं ग्रेजुएशन तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्योंकि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मेरे रूम पार्टनर ही हैं एक जो जौनपुर पोस्टेड हैं। वो जो है कि BA में मार्क्स केवल 36% उनका था। BA में 36% था और इंग्लिश 2013 में वो सिलेक्टेड है TGT के पोस्ट पे। मेरे रूम पार्टनर थे। और मेरे एक मित्र हैं संतोष सिंह, संसार इंटर कॉलेज कोरांव में, उनका जो है ग्रेजुएशन में एबव 40% था। और वो जो है उनका BA में दो ही साल जो है कि इंग्लिश था, लेकिन वो LT में पोस्टेड हैं। और TGT 2011 में भी उनकी पोस्टिंग हुई थी। मेरे एक मित्र राम बाबू मौर्य जी हैं, उनको जो है कि TGT 2013 में सिलेक्टेड हैं और उसके बाद उनका जो है कि BA में 2 ही साल इंग्लिश था। तो जिन मित्रों का ग्रेजुएशन में जो है कि इंग्लिश 2 साल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म डाल लेंगे। और जिनका जो है कि परसेंटेज अगर 40% से नीचे है BA में, तो वो भी फॉर्म डालेंगे। और जिसके सब्जेक्ट में अगर इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा है, अगर वो इंग्लिश से BA लिटरेचर से अगर BA किए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लिटरेचर से BA किए हैं तो आप फॉर्म पहले डाल लीजिए। फॉर्म डालने के बाद एग्ज़ाम दे लीजिए। उसके बाद जब आपको टाइम लगे अपने यूनिवर्सिटी में जा कर के अपने डिग्री पर उसको जो है कि संशोधन करा लीजिए। बहुत ही आसानी से संशोधन होता है। एक नॉर्मल फ़ी लगती है 200-500 रुपये। उसके बाद वो भरेंगे, आपको डिग्री आपके घर पे आ जाएगी। और एक आपको जो है कि तुरंत के लिए एक जो है कि डिग्री मिल जाएगी 1 सप्ताह के अंदर, जो है कि अस्थाई डिग्री। लेकिन अस्थाई डिग्री आपको 1 से 1.5 महीने मिलेगा। और आप अगर चाहेंगे तो यूनिवर्सिटी से एक एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत से अभ्यर्थी इसमें परेशान हैं कि सर हम LT ग्रेड का फॉर्म है, LT ग्रेड की तैयारी करेंगे TGT PGT की। मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और TGT PGT की, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर यह है कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके लिए TGT और PGT की तैयारी आसान है और LT ग्रेड की तैयारी टफ है। इसका रीज़न ये है कि 2022 से 3 से 4 साल हो गए तब से B.Ed करके बहुत से अभ्यर्थी, कम 4 से 5-6 लाख अभ्यर्थी और इसमें ऐड हो गए हैं। और उसके बाद जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, अलीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो ये जो लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस होता है यही पढ़ते हैं। और TGT PGT के जो अभ्यर्थी होते हैं उनका सिलेबस बहुत संक्षिप्त होता है। और दूसरी बात, TGT PGT 2022 का जो विज्ञापन है
ये पुराना विज्ञापन है, क्योंकि 2022 से 3 साल और 3 साल में उत्तर प्रदेश से लेकर के अदर स्टेट में बहुत सी मतलब वैकेंसियाँ आई और जिसमें बहुत से बच्चे सिलेक्ट हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, सिलेक्शन केवल 20% में होता है, 80% केवल भीड़ रहती है। अगर 100 फार्म पड़ा है तो केवल 20 लड़कों में सिलेक्शन होता है, 80 लड़के तो केवल भीड़ के लिए मतलब लोग फार्म डाल देते हैं। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं तो आप जो है कि टीजीटी पीजीटी को नज़रअंदाज मत करिएगा। एलटी के जो है कि चक्कर में एलटी की भी तैयारी करिए, लेकिन टीजीटी पीजीटी को प्राथमिकता जरूर दीजिएगा। और इस 100 और टीजीटी का आपका एग्ज़ाम, जैसा कि आपको मैं बताया है कि मंगलवार शाम तक टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और टीजीटी का एग्ज़ाम लास्ट सितंबर में और पीजीटी का एग्ज़ाम और 1 अक्टूबर में होगा। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।